आज हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है विदा मुयर्जी। यह एक तमिल फिल्म है जिसमें अजित कुमार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आज हम इस फिल्म की संक्षिप्त कहानी देखने वाले हैं। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना चलिए सीधे कहानी में प्रवेश करते हैं। अर्जुन, जो मूल रूप से चेन्नई का रहने वाला है, एक अमेरिकी कंपनी के लिए काम करता है। शुरुआत में वह जॉर्जिया के त्बिलिसी में तैनात होता है, जहां कायल का जन्म और पालन पोषण हुआ है। अर्जुन और कायल की मुलाकात एक छुट्टी के दौरान होती है, जहां वे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ घूमने आए होते हैं। वे पूरी छुट्टी एक साथ बिताते हैं और छुट्टी खत्म होने के बाद भी बातचीत जारी रखते हैं। कुछ समय बाद अर्जुन अपनी नौकरी के सिलसिले में अजरबैजान के बाकू शहर में चला जाता है। 2 महीने बाद वह कायल को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिसे वह स्वीकार कर लेती है। 3 साल बाद वे शादी करते हैं और कुछ महीनों के बाद कायल गर्भवती हो जाती है। हालांकि उसका गर्भपात हो जाता है और डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि भविष्य में वह कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इस घटना के बाद कायल अर्जुन से दूरी बनाने लगती है, जिससे उनके रिश्ते में तनाव पैदा हो जाता है। 9 साल बाद कायल अर्जुन को बताती है कि उसने एक अज्ञात व्यक्ति प्रकाश के साथ एक अफेयर किया था। अर्जुन उसकी ईमानदारी की सराहना करता है और चीजों को सुलझाने का सुझाव देता है, लेकिन कायल उसे तलाक देने का फैसला करती है और अपने माता पिता के घर त्बिलिसी में रहने की योजना बनाती है। अर्जुन उसे आखिरी बार उसे उसके माता पिता के घर छोड़ने का अनुरोध करता है, जिसे कायल मान लेती है। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ शराबी युवकों से होती है, जिनमें माइकल भी शामिल है। वे मुसीबत खड़ी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्जुन उनसे दूर रहने की कोशिश करता है और आगे बढ़ जाता है। एक पेट्रोल पंप पर रुकने के दौरान कायल की मुलाकात एक तमिल कपल दीपिका और रक्षित से होती है। वे बताते हैं कि वे रक्षित के काम के सिलसिले में एक पैकेज डिलीवर करने जा रहे हैं। कुछ देर बाद अर्जुन और कायल फिर से सफर शुरू करते हैं, लेकिन उनकी कार में इलेक्ट्रिकल खराबी आ जाती है और वह रास्ते में रुक जाती है। अर्जुन कार की जांच करने के लिए बाहर निकलता है। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एक ट्रक आता दिखाई देता है, जो वास्तव में दीपिका और रक्षित की गाड़ी होती है। वे अर्जुन और कायल की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार ठीक नहीं हो पाती। वे कायल को अपने साथ एक कॉफी शॉप ले जाने का सुझाव देते हैं, जहां से टो ट्रक को बुलाया जा सके, क्योंकि रास्ते में नेटवर्क नहीं है। अर्जुन कार और सामान की देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाता है। कुछ देर बाद अर्जुन कार की समस्या का पता लगा लेता है और उसे ठीक कर लेता है। वह कॉफी शॉप पर पहुंचता है, जहां कायल, दीपिका और रक्षित होने वाले थे, लेकिन वहां उन्हें नहीं पाता। वह दुकान के मालिक जब्बार से पूछता है, लेकिन वह भी कुछ नहीं बताता। कायल को ढूंढने की कई कोशिशों के बाद अर्जुन को माइकल और उसके गैंग द्वारा हमला किया जाता है। रक्षित वहां आता है और पता चलता है कि उसने कायल और दीपिका का अपहरण कर लिया है। माइकल, उसके साथी जब्बार और एक पुलिस इंस्पेक्टर सभी रक्षित के अपराधों में शामिल हैं। रक्षित अर्जुन को उसके बैंक खाते से एक बड़ी रकम निकालने का आदेश देता है और उसे अपने गुंडों के हवाले छोड़ देता है। हालांकि जब अर्जुन माइकल को पैसे देता है तो उसे बंधक बना लिया जाता है। अर्जुन उनके चंगुल से भाग निकलता है और माइकल को बंधक बना लेता है। कायल का पता बताने की मांग करता है। इसी बीच एक पुलिस शेरिफ आता है और अर्जुन को एक अपराधी घोषित कर देता है। हंगामे के दौरान माइकल अर्जुन को गोली मारकर भाग जाता है। अर्जुन घायल शेरिफ को बचाता है और उसकी कार लेकर जब्बार और उसके दोस्तों का सामना करने जाता है। वहां पता चलता है कि रक्षित एक जर्जर फैक्ट्री में छिपा हुआ है, जहां वह सबूतों को नष्ट कर रहा है। अर्जुन रक्षित के गुंडों को हराकर माइकल और दीपिका का सामना करता है। माइकल की मौत एक घूमते हुए आरी से हो जाती है, जबकि दीपिका अर्जुन को एक कपड़े से घोंटने की कोशिश करती है। इसी बीच दोनों खिड़की से गिर जाते हैं। अर्जुन बच जाता है, लेकिन दीपिका एक एसिड टैंक में गिरकर अपना आधा चेहरा जला लेती है
और चीखती हुई मर जाती है। रक्षित दीपिका की चीख सुनकर वहां पहुंचता है और उसे देखकर स्तब्ध रह जाता है। वह उसे दिलासा देता है, लेकिन दीपिका की मौत हो जाती है। रक्षित और अर्जुन के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ होती है, जिसमें रक्षित शुरुआत में बढ़त बना लेता है। हालांकि अर्जुन उसे हराकर एक क्रशर से लटका देता है और कायल का पता बताने के बदले उसकी जान बख्शने की पेशकश करता है। लेकिन रक्षित उसकी बात नहीं मानता और खुद को क्रशर में गिराकर आत्महत्या कर लेता है। कायल का कोई सुराग न मिलने पर अर्जुन निराश होकर फैक्ट्री के आसपास उसे ढूंढता है। अचानक उसे दो कुत्ते जमीन खोदते हुए दिखाई देते हैं, जो एक तहखाने का दरवाजा खोल देते हैं। अर्जुन अंदर जाता है और कायल की लाश जैसी कुछ देखता है, जिसका चेहरा पट्टियों से लिपटा हुआ है। वह उस पर रोने लगता है। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो एक मनोचिकित्सक अर्जुन को बताता है कि रक्षित और दीपिका दोनों उसके अस्पताल के मरीज थे जो वहां से भाग गए थे। उन्होंने दीपिका के माता पिता को मार डाला था, जिन्होंने उसे अस्पताल में छोड़ दिया था। उन्होंने एक अपराध सिंडिकेट बनाया था जहां वे अमीर जोड़ों का अपहरण करते थे, पति को मार देते थे और पत्नियों का प्लास्टिक सर्जरी करके उन्हें रूसियों को बेच देते थे। ये सब वे पिछले 10 सालों से कर रहे थे। उनका पहला निशाना अनु कायल की दोस्त थी, जिससे दीपिका ने जिम में दोस्ती की थी। लेकिन बाद में अनु के माध्यम से अर्जुन की संपत्ति के बारे में जानकर उन्होंने कायल को निशाना बनाया। मनोचिकित्सक यह भी बताता है कि कायल जिंदा है और अर्जुन के साथ यात्रा कर रही है। अर्जुन उसे तहखाने में बेहोश पाता है। मनोचिकित्सक कायल से कहता है कि अर्जुन सबसे अच्छा पति है, क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। अर्जुन के नाम से सभी आरोप हटा दिए जाते हैं, क्योंकि उसने घायल शेरिफ की जान बचाई थी। जब वे तबिलिसी में कायल के माता पिता के घर पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। अर्जुन वापस जाने लगता है, लेकिन कायल उसे रोकती है और पूछती है कि उसने उसे बचाने की कोशिश क्यों की, जबकि उसने उसके साथ इतना बुरा किया था। अर्जुन जवाब देता है, क्योंकि मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। कायल अर्जुन को गले लगा लेती है और दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। यह एक बहुत ही साधारण और सीधी कहानी है। मेरी रेटिंग इस फिल्म के लिए 2.5 से 5 तक रहेगी। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद।